सर 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 अध्यक्ष जी नमस्कार। यहाँ 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 अरे यार ना होते थोड़ा एक बार इस तरफ नमस्कार जी। आगन आ जाओ भाई। कृष्ण है थोड़ा कह दिया कृष्ण है आगे आने दे थोड़ा यहाँ 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 बहुत बहुत बढ़िया। नमस्कार जी। स्वागत है आपका। हाँ थैंक यू सर। जो आ रहा है इकट्ठा थैंक यू। चलो आप सभी शॉर्ट नोटिस पे हमारे बीच में पहुंचे। आज हम सभी का भाग्य है कि हमारे बीच में आप सबका धन्यवाद। आप लोग आए। आज जींद में आने का मकसद आने वाली 13 जुलाई को भिवानी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती मनाई जा रही है। इसका निमंत्रण देने के लिए समाज के लोगों से बातचीत करने के लिए इसके बारे में आज जींद पहुंचा हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है प्रदेश के अंदर, तब से जितने भी हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, चाहे हमारे संत महात्मा है, उनकी जयंतियाँ सरकारी स्तर पर मनाई जाती है ताकि हर वर्ग को उसका मान सम्मान मिल सके और हमारे जो महापुरुष जो हमें शिक्षा दे करके गए हैं वो अपने जीवन के अंदर उसमें अमल में ला करके और अपना जीवन सफल बना सकें। इसी कड़ी के अंदर जिस तरीके से आपको पता ही है कि हाल ही के अंदर अभी कबीर जयंती सिरसा के अंदर मनाई थी। उससे पहले महर्षि कश्यप जयंती हमने इंद्री के अंदर मनाने का काम किया। भगवान परशुराम जी की जयंती रोहतक के अंदर मनाई। पहले धन्ना जाट की जयंती उचाणा के अंदर मनाने का काम किया। तो इस तरीके से चाहे वो महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, चाहे रविदास जी की जयंती है, तमाम जयंतियाँ सरकारी स्तर पर मनाने का काम करते हैं। पिछली बार भी हमने महाराजा दक्ष जयंती पिछले साल हिसार के अंदर मनाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जो माननीय मुख्यमंत्री आए थे। और मैं समझता हूँ कि इस बार उससे भी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से समाज के लोग जाकर के जहाँ महाराजा दक्ष प्रजापति के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने का काम करेंगे, वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लेकर के उनके जो करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जब से प्रदेश में बनी है, तब से खासकर जो गरीब लोग हैं, जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, उस पर कार्य करते हुए सरकारी सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इस पर जोर देने का काम किया, जिससे आज उनको लाभ मिल भी रहा है। प्रजापति समाज भी मोस्ट बैकवर्ड के अंदर आता है और खासकर जो एससी के लोग, बैकवर्ड के लोगों के साथ पूर्व की सरकारों में बहुत अन्याय होता था। कोई भी अगर नौकरी की लिस्ट आती थी तो थोड़े बहुत लेकर के फिर एक से लाइन लिख दी जाती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पत्रिका छोड़ जाते हैं, बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। और आज हमें खुशी है इस बात की कि लगातार 11 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सारे के सारे चाहे एससी के चाहे बीसी के जितने भी पद है वो सारे के सारे भरे जाते हैं। यूँ नहीं है कि अब कोई ज़्यादा बच्चे पढ़ने लगे, पढ़ते पहले भी थे,
लेकिन इस तरीके की व्यवस्था पूर्व की सरकारों ने देने का काम नहीं किया, उनके साथ अन्याय करने का काम पूर्व की सरकारों ने किया। इसीलिए आज जो पार्टी लगातार इस प्रदेश में, देश में जिसका राज था, तो लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर है, यही कारण है। और भारतीय जनता पार्टी, जिसमें ने कहा कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति को आगे लाने के लिए, जो लोग वंचित है, पिछड़े हुए हैं, उनको भी आगे लाने के लिए प्रयास किया है। अब अगर हम बात करो तो आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछले क्रम के अंदर जो पहले तो जो मोस्ट बैकवर्ड है उसको पंचायती राज के अंदर आरक्षण देने का काम किया, 8% आरक्षण दिया। आज हर ब्लॉक के अंदर सरपंच बनते हैं, हर ब्लॉक के अंदर ब्लॉक समिति के मेंबर बनते हैं, हर जिले के अंदर जिला पार्षद बनते हैं, ताकि जिनका कभी भी नंबर नहीं आया वो भी आगे आकर के मुख्य धारा से जो है वो जुड़ सके, ऐसी व्यवस्था करने का काम किया। अब तो BCA को भी, BCB को भी आरक्षण 8 और 5 क्रमशः देने का काम किया है। अब तो लोकल बॉडी के अंदर भी वो आरक्षण लागू कर दिया है। कल को अगर आपके जींद में अगर जिस शहर की सीट कोई भी BCA की आ जाए या BCB की आ जाए तो केवल वो लोग ही लड़ सकते हैं, दूसरे नहीं लड़ सकते। यानी बारी बारी सबका नंबर आए, सब जो उस जगह पे जहाँ डेवलपमेंट की बात होती है, जहाँ आगे आने की बात होती है, वहाँ हर जगह अगर हर समाज के लोग होंगे तो उनकी बात वो रख सकेंगे। इस तरीके की व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आज हमें बड़ी खुशी है कि आदरणीय नायब सैनी जी प्रदेश के मुखिया है, जो बड़े खुश मिजाज 24 घंटे कभी भी कोई भी जाओ मिल करके और बात सुन करके, और उनकी बात कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होती है तो उसका दूर करने का काम करते हैं। 13 तारीख को उस प्रोग्राम के अंदर मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी होंगे, अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण भी जो है वहाँ पहुँचेंगे। पहुँच करके बड़े धूमधाम के साथ हम जो है दक्ष जयंती मनाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस बार एक बहुत बड़े कट के साथ, तो एक बहुत बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से जो है लोग आएंगे और दक्ष जयंती भिवानी के इस मेला ग्राउंड के अंदर जो बहुत बड़ा मैदान है उसके अंदर मनाने का काम जो है हम करेंगे। और आज इसीलिए हम विशेष आपकी कोई बात कर सकते हैं। मंत्री जी, पहले तो आपको बधाई, आपका ध्यान। देखिए, 2 बात आपने करी, एक सड़कों की और एक पब्लिक हेल्थ की, जो दोनों डिपार्टमेंट मेरे पास है। पब्लिक PWD के अंदर जो रोड्स हैं, आज डबल की सरकार है, हमें खुशी इस बात की कि हर जिला जो है तो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक PWD की बात है, 30,664 किलोमीटर की रोड का रखरखाव PWD विभाग करता है। अभी हमने पीछे जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, उस 30,664 किलोमीटर में से 14,300 किलोमीटर जो रोड है वो DRP पीरियड के अंदर थी। जहाँ भी कोई कमी थी, हमने जिस एजेंसी ने काम किया था उससे उनको ठीक करवा दिया है। और लगभग 5,000 किलोमीटर पे हमारा कार्य चल रहा था, जो काम कुछ हो गया, कुछ चल रहा है। और 5,000 किलोमीटर रोड है वो बिल्कुल सही सलामत थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और लगभग 5,000 किलोमीटर रोड जो है ऐसी थी जो पुअर कंडीशन के अंदर थी। जहाँ टाकी लगाने की बात है, हमने पूरे प्रदेश के अंदर तो लगाने का काम किया है। इस वर्ष के अंदर भी, इस साल के अंत तक जो 5,000 किलोमीटर हमारी रोड है उसको जो पुअर कंडीशन के अंदर थी उनको पूरा कारपेट कर दिया जाएगा, एक नया उसको रोड को बढ़ा दिया जाएगा सारे के सारा। तो इस तरीके से इस साल के अंत तक आपको कहीं भी टूटी हुई रोड पूरे प्रदेश के अंदर नजर नहीं आएगी। जहाँ तक पब्लिक हेल्थ की बात आपने कही, हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए पहले ही कि बरसात का समय अभी आ रहा है, उससे पहले सारे जो सीवरेज वगैरह की और की है, अच्छा PWD के भी रोड के साथ लगते हुए जो नाले हैं उनकी सफाई हो जाए, ताकि उसमें कोई दिक्कत परेशानी जो बरसातों के दिनों में ना आए। लेकिन अभी क्योंकि हमने पिछले माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता के अंदर हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें हमने पूरे
प्रदेश के अंदर हर जिले के लिए एक सुपर सेक्टर मशीन के लिए ऑर्डर किया है। वो अभी तक शायद पहुंची नहीं है हमारी, अब जल्दी अभी पहुंच जाएगी, पहुंचनी शुरू हुई है। और उसमें क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है, सुपर सेक्टर मशीन अगर हमारे पास आ जाएगी तो जो सिल्ट जमा हो जाती है इसके अंदर, सीवरेज के अंदर, उसकी सफाई ठीक तरीके से हो जाएगी। उसके बाद में मुझे लगता है कि कोई इस तरीके की दिक्कत परेशानी आएगी। अभी भी हमारे अधिकारी, हमारा डिपार्टमेंट इस बात के लिए लगा हुआ है। ये ठीक है कि क्योंकि पूरी मशीनें हमारे पास ना होने के कारण में कई जगह जो दिक्कत आती है, फिर भी हमारा डिपार्टमेंट इस बात के लिए लगा हुआ है कि कहीं लोगों को ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी ना आए। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो सीवरेज व्यवस्था है हमारे यहाँ, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि आउटर जो कॉलोनियाँ होती है और उसके अंदर पशु भी रखते हैं, भैंसे रखते हैं, गाय रखते हैं, उसका गोबर भी उसके अंदर डाल दिया जाता है जिससे वो जम जाता है। मैंने कहा कि जब हमने सुपर सेक्टर मशीन के ऑर्डर दिए हैं, जब सुपर सेक्टर मशीन हमारे पास एक दो महीने के अंदर हर जिले के अंदर उपलब्ध हो जाएगी, उसके बाद में ये दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और भी जिस तरीके से आपने बताया ढक्कन का ओवरफ्लो का कारण तो ये होता है कि जब उसके अंदर जमा हो जाता है तो ठीक तरीके से जब निकास नहीं होगा तो ओवरफ्लो हो जाता है। अर्बन स्टेट और हाउसिंग बोर्ड तो पक्की पॉर्स कॉलोनियां हैं, वो बच्ची कॉलोनी, वहाँ पे ना भैंस है, ना गाय है, ना डांगर है, कुछ भी नहीं है वहाँ। उसको ट्रीटेड करके खेतों में सिंचाई के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। कैसे आप सुनिश्चित करेंगे जो हमारे एसटीपी प्लांट हैं वो एनजीटी की गाइडलाइन का पालन करें, उसके अलावा वो कागजों में रनिंग ना हो, फिजिकली रन हो, उसके लिए आप कैसे विजिट करेंगे, सरप्राइज विजिट करेंगे? मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमने जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जितने भी हमारे अभी नए बन रहे हैं, उसको आप स्वयं जाकर के देखिए, पत्रकार महोदय आप लोग हैं, और उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही बढ़िया तरीके के क्वालिटी के, और जिसमें ट्रीटमेंट पानी होकर के आपको एकदम से बिल्कुल साफ दिखेगा। वो पानी पौधों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर जो है हमारा यूज हो सकता है, उसका यूज हम जो है वो करेंगे। आज भी सुबह अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अब ये आपके जींद में है। मैं निवेदन करूंगा माननीय गंगवा जी से, वो तो मेडिकल नहीं बना है, इसके साथ साथ सड़क के साथ लाइन दबी थी, सीवरेज लाइन, बड़ी समस्या आएगी। समस्या की बात कराने बेबे मिला है ना, ठीक, सड़क के साथ लाइन 5,000 वो करवा दो, तमाशा किया गया पब्लिक पंचवान 15,000 एक किया, पंचवान 15,000 अपने गाँव ये भी अच्छी है। हाँ जी, पहले से है, चौड़ी भी होगी और पक्की भी होगी। एक ये जो स्वागत द्वार नहीं होगा, पीछे कर दीजिए, डट जा रहे दे देगा, आप पंचायत के तरफ लिख के दो। ये पंचायत का ही सरपंच है जी, ठीक है। वर्मा जी, कल्याण करता थैंक यू।